श्रीराम नामामृतम् पीयूषं पिब प्रेम भक्ति मनसा हित्वा विवादानलम् जन्म व्याधि कसाय काम शमनम् रम्यातिरम्यं परम् श्रीगौरीश प्रियं सदा सुखकरं सर्वेश्वरं सौख्यदम् सर्वेश्वरं सौख्यदम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री 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 राम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आप आरण्य कांड की बात सुन रहे हैं। इसके दो भाग हैं। एक में संतों का दर्शन, संतों की कृपा से अस्त्र शस्त्र वस्त्र की प्राप्ति, और एक में लीलारंभ। तो ये आरण्य कांड इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि ये शरण्य है। तो नीति युक्त बात जो दैवी प्रकृति के हैं वो उनसे सीख लेते हैं, और जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो उनको ठुकरा देते हैं। ये दोनों बातें एक ही जगह दी गई। भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण और अपनी प्रिय भार्या जनक नंदिनी जानकी के साथ संतों के चरणों में गमन किया और उनकी सीखी बातें ग्रहण की, उनसे प्राप्त किया। और दूसरी ओर जो नीति भरी बात है उसको अस्वीकार किया। यही असुर और सुर का रूप है। सुष्ठु आत्मनि रमते इति सुरा। जो हितकारी शास्त्रों का, सद्विचारों का, गुरुजनों का आदर करते हैं वो सुर हैं, वो दैवी प्रकृति के हैं। और असव प्राणा देहेन्द्रिया सुरमते इति असुरा। जो अपनी देह और इंद्रियों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं। इतना ही सुर और असुर में अंतर है। आपने सुना था कि मारीच के पास जब रावण गया तो उन्होंने कई प्रकार की नीति शास्त्र का उपदेश दिया और वो वापस लंका में लौट गया। जब वापस लंका में लौट गया तब तक पहुंच गई शूर्पणखा। तो उसने बहुत जोर से फटकारा। उस समय उसने भाई नहीं समझा। उसने कहा कि अरे राक्षस कुल का नाम डुबाने वाले बहुत बड़ी विजय की डींग हाँकते थे कि हम तीनों लोगों के विजयी हैं, और दो बालक तपस्वी सो भी मनुष्य, और उन्होंने हमारी नाक कान काट ली। और भला ये तुम्हें बदनामी का डर नहीं है, और अपने 20 हाथ लिए यहाँ घूम रहे हो, और बड़ी डींग हाँकते घूमे तो तीनों लोगों का विजयी हो गया। हमारी सारी सेना नष्ट कर दी। एक बालक तो कहीं चला गया, एक ही बालक रहा कुल,
और उसने संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। बड़े बड़े वीर जो हमारे सुत थे उनको खर और दूषण को मार दिया। भला और तुम सो रहे हो। तो उसने नीति का वर्णन किया। उसने कहा कि ये तुम्हारी कैसी नीति है जो तुम्हें ये पता भी नहीं चला कि चौकी की चौकी समाप्त कर दी गई, उधर ताटका मारी गई, इधर ये सब मारा गया और तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। तो रावण को जरा जोश दिलाया तो मारीच ने समझाया ही था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, पता तो हमें है, लेकिन हमने क्या है आगे बढ़ जाओ, थोड़ा मिलके बैठ जाओ, जिससे बीच में न कहना पड़े। मिलके बैठो और बढ़ो थोड़े थोड़े। हाँ बढ़ो बढ़ो, हिलो डुलो जरा। आप मोटे मोटे थोड़े पतले हो जाए करो। देखो कितनी जगह पड़ी थी। मिलके नहीं बैठते ना। और फिर थोड़ी देर अपनी कथा बंद करो। अभी बैठ जाओ, चुनाव में खड़े हो जाना। अभी बैठ और माई खड़ी है ना। चुनाव में तो सबको अधिकार है। अभी बैठ जाओ। हाँ भाई, चुनाव में तो सभी खड़े होते हैं। नारायण। तो देखो आप जरा ये देखें कि नीति न जानते हुए असुर ऐसा नहीं है। ये नीति जानते हैं। तो जानबूझ के व्यक्ति जो गलत आचरण करता है, शास्त्र के विरुद्ध करता है, और गतायुषा नरा सुहृद्वीरितम न शृण्वन्ति, ये कहावत है कि जो गतायुष लोग होते हैं, जिनकी आयु जाने वाली होती है, वो सुहृद जनों की बात मानते नहीं। इसलिए मैं नीति जानता हूं। इसके अनुसार उसने जो हमें बताया है वो हम समझ के चुप रह गए। मुझे मालूम है हमारी सीआईडी कोई कमजोर नहीं है, ऐसे उसने कहा। तो एक व्यक्ति जब किसी की कमजोरी जान जाता है ना, तो वो छेद हो जाता है। जैसे मच्छर कहीं छोटा बहुत छेद जान जाए ना, तो मच्छरदानी में अंदर चला जाएगा, फिर वो रात भर नींद हराम कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसे लोगों की कमजोरी भी लोग जानते रहते हैं। सूर्पणखा एक कमजोरी जानती है, और वो जानती है कि ये कामी बहुत है। इतनी सुंदरियां, नाग कुमारी, गंधर्व कुमारी, इन सब का हरण करके लाया है, लेकिन इसकी अभी तृप्ति नहीं हुई। असल में ये जो इंद्रियां हैं ना, यही 10 रावण के सिर के प्रतीक है। इंद्रियों को चाहे जितना तृप्त करना चाहो, वो कभी तृप्त नहीं होती। जैसे रावण के सिर राम जी काटते तो फिर हो जाते थे, ऐसे ही आज खूब तृप्त कर दो। हाँ, एक पंडित जी बहुत मिठाई खाते थे। हाँ, बहुत उनको आदत थी मिठाई खाने की। मिठाई खाते खाते तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन इनको कम से कम तृप्त तो कर ही दिया जाए। तो खूब बढ़िया सी मिठाई, उधर एक छिबरा मऊ स्थान है, वहां का पेड़ा बहुत मशहूर है। आप लोगों के मुंह में पानी आ जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, वहां बहुत मशहूर मिठाई है, अलग से बनती है वो। तो वो मिठाई उनको खिलाई गई। खिलाते खिलाते बोले अब बिल्कुल उल्टी हो जाएगी अगर आपने एक भी, मैंने कहा आज खाई लो अच्छी तरह से, कम से कम काम तो आज तो बन ही जाए। महाराज खाते चले गए और वास्तव में फिर उनको उल्टी की नौबत आई। उल्टी हुई, बीमार भी बहुत हो गए रात में। लेकिन सवेरे जो दूसरा दिन हुआ, हरे महाराज जो वो पेड़ा आया, वो पेड़ा ही ऐसा है महाराज। सो जो पेड़ा आया, सो बस तुरंत फिर उधर की ओर जीभ लपलपाने लगी। बोले वंस प्लीज मोर वन। बताइए, इतना कल छक गए, उल्टी की नौबत आ गई और फिर भी एक और चाहिए। तो ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, इसलिए इन्हें कभी तृप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और फिर क्या करें, तोड़ डालें? बोले ना, तोड़ना भी नहीं चाहिए, मोड़ के जोड़ना चाहिए। जितनी ये इंद्रियां हैं, चूंकि इनमें शक्ति है, तो वो शक्ति जिस विषय की ओर बढ़ाओगे उसी की ओर बढ़ जाएगी। ताकत तो तुम्हारे मोड़ने के ऊपर है ना। देखो
एक व्यक्ति कितनी सफाई से जेब कतर देता है, देखिए उसकी बुद्धि उधर की ओर मुड़ गई। और एक चंद्रलोक तक यान बना लेता है जाने वाला, और एक उसकी बुद्धि उधर मुड़ गई। एक बुद्धि दिन भर वकालत करता है, एक बैठा रहता है, एक कुली 2.5 मन लाद लेता है। इसका मतलब सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य को आपने किधर की ओर मोड़ के जोड़ दिया है। ठीक इन्हीं इंद्रियों को यदि भगवान का विषय बना करके जोड़ दोगे तो उधर भी शक्ति चल जाएगी, और भगवान का मधुर मधुर मंगलमय नाम जीभ पर आवे ना तो सब फीका लग जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ मिश्र, जिन्होंने मेरे नारायण जगन्नाथ जी पंडित राज रसगंगाधर जिन्होंने बनाया, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बड़ा सुंदर बात कही, बोले मृद्वीका रसिता सीता समसिता स्फीतम निपीतम पयः। बोले कि देखो तुमने मिश्री खाई और बहुत से अंगूर खाए और बहुत मीठी मीठी चीजें पी हैं। स्वरया तेन सुधाप्यधाई कतिधा रंभाधरा खंडिता। और स्वर्ग में जाकर के तुमने नाना प्रकार के भोग किए, लेकिन सत्यम ब्रूहि, अरे रे जीव ठीक ठीक बताना कि तुमको इतनी मिठाइयां धरती में, आकाश पाताल स्वर्ग में सब जगह मिली, लेकिन कृष्णेत्यक्षरयोरद्वयम्, कहीं राम या कृष्ण या शिव ये जो 2 अक्षर है ना, मधुरिमा क्वचित लक्ष्यते। सच बता, ये मधुरिमा तुम्हें कहीं आई? नहीं आई। तो जीभ पर जब वो भगवान नाम रस माधुर्य आएगा तो वो जीभ मुड़ के जुड़ जाएगी। आंख से भगवान का रूप जब निहारोगे ना, एक बार सो जाने सपने मुझे देखा, जिन्होंने एक बार भगवान की रूप माधुरी को दर्शन कीनो वे तृप्त हो गए। इसी तरह से कान से भगवान की ललित दिव्य चिन्मयी लीला श्रवण करो, तो ये जो इंद्रियां हैं ना, ये जुड़ जाएंगी, मुड़ के जुड़ जाएंगी। विषय इनको चाहिए कोई न कोई, और ये मन है, ये तो यक्ष है, इसको कोई न कोई काम बताए रहो, नहीं तो एक भूत की तरह बांस पे चढ़े उतरे। तो इसलिए इस मन को कभी खाली नहीं और इसको बढ़ाए रहना चाहिए। विषयों से वैराग्य तभी हो सकता है जब प्रियतम से अनुराग जग जाएगा, और प्रियतम से जब अनुराग जग जाएगा तो तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक रस मन को मिल जाएगा। मन के अंदर रसमयता, स्थिरता भगवत भक्ति के बिना नहीं आती है। सो यही 10 सिर प्रतीक माने गए हैं। अब महाराज मारीच को जब उसने बहुत शान धराई और बहुत तरह से अपनी नाक दिखाई तो उसके फिर मन में आ गया, बोले चलो भाई फिर चलो। तो मारीच के यहाँ वो फिर पहुंच गया। मारीच ने फिर समझाना प्रारंभ कर दिया कि राजन, हितैषी लोग ऐसे नहीं होते हैं। सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियदर्शिना, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ये बात आप राजन समझते ही हो कि बात मीठी मीठी सामने कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। सततम प्रियदर्शना, आप जिसमें खुश हो सो उसको खुश करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अकबर आप जिसमें खुश हो सो उसको खुश करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल देखो ये कैसा बढ़िया बैंगन है, ये लाल रंग का और हरा और बीच में बैजनी, बहुत बढ़िया। बोले जी हाँ। बीरबल ने कहा ये सब्जियों का राजा है, इसीलिए ना इसके ऊपर मुकुट लगाया है, भगवान ने मुकुट लगा। फिर थोड़ी देर में राजा ने कहा ये बड़ा बहुत नुकसान करने वाला, पेट को फायदा नहीं करता। बोले जी हाँ, इसीलिए इसका नाम बेगुन रखा गया। अभी राजा बता रहे तब बेगुन बता दिया। बोले हम कोनो भट्टा के नौकर थोड़ी हैं,
जैसे तुम खुश रहो तो हमें कह देना। कहते सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय दर्शनः। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, सामने आए के चुपरी चुपरी मीठी बातें कर देनी, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। बात हितकारी होए भले वो अप्रिय हो, तो ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता दोनों दुर्लभ हैं। सो हम तुमको बताए दे रहे हैं, उनमें अप्रमेय बल है, देवता भी उन्हें जीत नहीं सकते, व्यर्थ में लड़ाई क्यों करो। अच्छा, फिर दूसरी बात एक ये है कि लड़ाई तब की जाती है जब कुछ अधिकार मिले। तो वे राजा तो है नहीं, वे तो वन में घूम रहे हैं, उनसे अगर लड़ाई भी करोगे तो उनसे कोई राज्य तो तुम्हें मिलने का नहीं। और दूसरी बात एक ये है कि यदि हम सुखी न होएं, हम भूखे होएं, तो चलो जहाँ कहीं अन्न मिले तहाँ ले लो, तो आप पर तृप्त हैं। आपके तमाम नाग कुमारी, गंधर्व कुमारियां, तमाम देवियां सुंदरियां हैं, एक से एक बढ़ करके। आपके पास राज्य है, परिषद है, सब कुछ है। जब आपको सब मिला है तो व्यर्थ में सांप की बामी में हाथ डालना ठीक नहीं है। सोते सिंह को मत जगाओ, वे अप्रमेय बलशाली राम हैं। उनके बाणों की फुसकार से ही आप घबरा करके भाग जाएंगे। और तुम्हारे यहाँ बताइए कौन ऐसा वीर है जो उन बाणों की नारायण बराबरी कर सके। सो लौट जाओ। सो महाराज रावण ने कहा कि अरे हमें उपदेश दे रहा है, तुम ये जानते हो हमें बहुत उपदेश सुनने की आदत नहीं है। जो लोग ये बात बड़ी बढ़िया कही उसने, जो लोग सुनाना जानते हैं वो सुनना बहुत कम जानते हैं। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं नारायण, जो सुनना भी जानते हैं और सुनाना भी जानते हैं। तो देखो, हमें तो कभी आज तक जीवन में सुनने की आदत ही नहीं रही, और यही असुर का लक्षण है, यही आसुरी भाव है। जो अपनी कहे बना रहा है, दूसरे की सुने ही ना, तो ये आसुरी भाव है ना। और तुम हमसे ज्यादा तकरार मत करो। और झट उसका महाराज म्यान के तलवार निकालने पर हाथ चला गया। तो मारीच ने मन में सोचा कि ये तो दुष्ट है, ये बात सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, बहुत दिन तक भोग कर लिया, अब मालूम पड़ता है जिसका काल आ गया, तो भगवान श्री हरि इस पर कृपा करेंगे और इसको मुक्त करेंगे। तो ऐसा अवसर मिल गया तो हम क्यों चूके। हाँ, बोले रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, और उभयोर यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः। राम से भी हमें मरना ही है और रावण से भी मरना ही है। तो उभयोर यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः, तो इसलिए अच्छा तो ये भगवान के हाथ से मरे। और फिर उसको याद आ गई कि भगवान शिव की आराधना करने का परम फल है भगवान की भक्ति प्राप्त होना। तो इतने दिन हमने जो भगवान शिव का नाम जप किया है, ऐसा लग रहा है प्रभु हम पर कृपा करना चाहते हैं। और ये दुष्ट यहाँ मार देगा तो कोई हमारी मुक्ति भी नहीं, तो राक्षस के हाथ से क्यों मरें। इसलिए मन में निश्चय कर दिया और बोले, हाँ राक्षस राज, यूं तो हमने आपको समझाया नीच भरी बात, और आपके समझ में नहीं आवे तो चलो हमें कोई बात नहीं है। हम चूंकि आपके अधीन हैं तो आपकी आज्ञा हमें सिरोधार्य है। आप कुशल पूर्वक जैसा विचार करें जाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कपट मृग बन जाओ। और स्वर्ण मृग के लोभ में सीता जी, स्त्रियों को प्रायः सोने पर बहुत दृष्टि रहती है ना तो वो कोई न कोई जेवर अपना चुराए जरूर धरे रहेंगी। और कहीं दूसरे के गले में कोई बढ़िया देखा तो बोले ऐसे ही मेरा वो होना चाहिए। चाहे देवता की नौकरी थोड़ी बहुत भी होवे, लेकिन होना तो चाहिए। इसलिए तुम स्वर्ण मृग बन जाओ और उनको हरण इच्छित आकर्षित करोगे तो राम जी तुम्हें मारने चले जाएंगे और हम सीता का हरण कर लाएंगे, ये तुम करो। तो महाराज उसने भगवान का स्मरण किया। देखो, इतने दिन भगवान शंकर का जप करने का परिणाम क्या हुआ कि यद्यपि असुर है ये और बहुत प्रकार के रूप धर लेता है और बड़ा वीर भी है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति जागृत हो गई। उसके मन में यह आ गया, देखो ना, कि भगवान के चरणों में हम जाएंगे और फिर क्या होगा। बोले, भगवान मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ेंगे। कौन भगवान? जो नेति नेति कह करके
श्रुतियां भी जिनका अनुकरण या अनुशंसन नहीं कर पाती हैं, वे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मेरा अनुगमन करेंगे। और मैं मुड़ मुड़ के देखता रहूंगा, मैं बार बार देखूंगा प्रभु मेरे पीछे आ रहे हैं, वे हमें पकड़ना चाहेंगे नारायण, वे हमें पकड़ना चाहेंगे और हम पकड़ में नहीं आवेंगे। फिर हम दो ऐसे भाव भरा महाराज, उसके तो आंखों में आंसू आ गए, हृदय भर गया। बोले ये अवसर रावण ने दिया है, तो यदि रावण ने ये मुझे अवसर दिया है तो हम भी कृतज्ञता तो करें ना, उसके लिए कुछ काम बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो हम असुर तो हैं ही हैं, ऐसा मन में विचार कर दिया। हाँ, तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर लिखा, बोले उसका भाव कितना बढ़िया है। बोले मम पाछे प्रभु धाई है, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समवान। वही महर्षि भी यही बात कहते हैं। तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा कूदता उछलता हुआ, बोले आज जीवन सफल हो गया, भगवान के हाथ से मुक्ति हो गए और राजा का कार्य भी हो जाए। ऐसे कहते महाराज उछलता कूदता गया और जब बिल्कुल पास में पहुंच गया तो मृग बन गया। अब वो कपट मृग स्वर्ण का बढ़िया, उसमें बीच बीच में बिंदी रखी हुई है रजत की, और कई प्रकार के रंग बिरंगे उसके चमड़ी का दर्शन होने लगा और बड़ा सुंदर सुहावना लगे महाराज। तो जहाँ जनक नंदिनी जी पुष्प चयन कर रही थी तो वहीं वो पहुंच गया। देखो थोड़ी सी बात और विचार कर लेते हैं। आप सबको मालूम है कि महात्माओं के रक्त घट से ये प्रकट हुई। तो महापुरुष जो ऋषिजन हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं। अब वो तत्वज्ञ महापुरुषों को तो आप जानते ही हैं, उनके जीवन में तो तत्व पर ही दृष्टि रहती है, तो उनकी आसक्ति है ब्रह्म ज्ञान में, और वो ब्रह्म ज्ञान में जो आसक्ति है ना, वही उनका रक्त है, उसी से सीता जी प्रकट हुई है। और दूसरी कथा आप जानते ही होंगे, वेदवती जी को रावण ने जबरदस्ती हरण करना चाहा था, तो जब उसके बाल पकड़ लिए तो उसने वो अपने हाथ से ही अपना हाथ काट दिया, अपना ही हाथ, और कहा कि दुष्टो, अरे तू नराधम है, इसलिए अब तेरी मृत्यु मेरे ही द्वारा होगी, हम ही सीता बनेंगी आकर के और हम तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगी। तीसरी बात एक ये और है कि अब तक वनवास में 12 वर्ष 9 महीना और 18 दिन हो चुके हैं, तो लगभग 13 वर्ष समझ लीजिए, 9 महीना है तो 2-3 महीना वो रह गए, ऐसे लगभग 13 वर्ष बीत गए। और अभी तक राक्षसों का विनाश नहीं हुआ, तो उनको ये भी तो चिंता है कि भाई राक्षसों का विनाश करने के लिए ही तो भगवान आए हैं। रावणस्य वधार्थाय जातोति रघुनंदन, ये तो नारद जी कह चुके हैं, तो वो भी काम अब होना चाहिए। इस प्रकार की लीला प्रारंभ कर दी नहीं महाराज। तो वो पुष्पों का चयन कर रही थी। नारायण उसी समय में कूदता हुआ फुदकता हुआ पहुंच गया। अब एक बात आपके और ध्यान में आएगी कि जब अयोध्या में सीता जी थी तब कह रही थी, भगवान के सामने जब तक मुंह रहेगा तब तक कभी संकट नहीं आ सकता। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके अलावा और कहीं जाएगा ही नहीं मन। तो ये बात वहां तय हो गई थी, और ये भी कह दिया था सीता जी ने कि निरपराध किसी की हिंसा न हो जाए। लेकिन वो थी अयोध्या। अयोध्या निर्मल चित्त को, निर्मल हृदय को कहते हैं, वहाँ सरयू भक्ति है। और यहाँ है पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहार, देखो गीत हो गया, माने समाहार होकर के और गीत हो गई, तो बन गया पंचवटी, जहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 पदार्थ हैं, एक साथ जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ बुद्धि राम से हटके चाम में चली जाती है, भगवान से हटके नाशवान पर चली जाती है। इसको कहते हैं ज्ञान का अनादर। वस्तु की ठीक से पहचान न होना
यही तो ज्ञान का अनादर है, ये विपर्य ज्ञान है। सो महाराज बुलाया, आओ आओ रघुनंदन, आओ आर्य पुत्र, देखो देखो कैसा सुंदर है, आइए आइए दोनों भाई देवर जी आप भी आइए। ऐसा कह करके महाराज जब कई बार पुकारा तो सीता जी के पुकारने पर राम और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए पहुंच गए। तो देखा वो तो मृग बहुत सुंदर था। देख करके जैसे ही देखा तो सीता जी कहने लगी, ये बहुत सुंदर मृग है, इसको हम घर ले जाएंगी 14 वर्ष के बाद, और फिर ये खूब खेला करेगा सब महलों में, और नहीं तो कम से कम यहाँ रहेंगी तो यहाँ अपना एक पालतू मृग हो जाएगा, तो बहुत अच्छा, इसे पकड़ लाओ। और कदाचित यदि किसी प्रकार से पकड़ में ना आवे तो इसको मार देना प्रभु, और इसकी जो चमड़ी है तो हम आसन बिछाने के काम में आवेंगी। देखो कितना सुंदर इसका चर्म लगेगा। सो महाराज जब बहुत बार ये कहा तो लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले प्रभु आप माता जी की बात में ना आ जाएं, ये तो मारीच है, मारीचोयम प्रदेयते, कहे खल रूप धरा, ये खल रूप धारण करके आया है, देखते नहीं आप स्पष्ट मारीच है, इसी को तो आपने बाण मार करके और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी, तो ये मारीच है प्रभु। भला उन भगवान के आगे कोई की माया क्या चल सकती है। तो भगवान समझ तो गए कि हाँ सही बात है, लेकिन फिर सीता जी ने कहा कि देखो देवर जी तुम हमारी बात में बीच में बाधा पहुंचाते हो, देखो ना कितना सुंदर है, इसकी चमड़ी कितनी अच्छी लगेगी, हम तो और कभी कोई इच्छा करती नहीं है, और आज तक हमने कोई इच्छा की भी नहीं है, एक छोटी सी हमारी इच्छा, और आप इतने वीर धनुर्धर प्राणनाथ हमारी नहीं पूरी कर सकते हो। हाँ तो इसमें क्या बात है, अगर कोई छल भी होगा तो आपके बाणों के सामने तो टिक नहीं सकता, वो मार के ले आओ, अगर पकड़ में ना आवे तो मार के ले आओ, लेकिन लाइए जरूर। अब देखिए ये तो लीला है, लेकिन देखो जगत जननी जगदम्बा आप सब लोगों को कितना उपदेश अपने लीला के माध्यम से कितना संदेश दे रही हैं, ये जरा विचार करो। तो यहाँ 3 बातें साथ में ही हैं, ज्ञान का अनादर, विवेक का अनादर और धर्म का अनादर। और जब तीनों एक साथ अनादर हो जाते हैं तो व्यक्ति की क्या दशा होती है ये समझ लो भाई। अब जब ये बात राम जी ने कहा, सीता जी ने बहुत कही, तो राम जी और बड़ी कातर दृष्टि से कहने लगी, अरे देखो हमारी जरा सी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो भाई धर्म पत्नी की इच्छा पूरी करना भी तो कर्तव्य है। तो ऐसा सोच करके और राम जी आगे बढ़े। तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी आप जानते ही हैं रक्षा करना यहाँ राक्षसों से बहुत आवश्यक है, और स्त्री रक्षणी सभा रहती है, ये स्त्री का रक्षण ही आवश्यक होता है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, सवरे तो पुत्र रक्षेत न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। उसकी कभी स्वतंत्रता नहीं रखनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल धनुष पे बाण तैयार करके और आप इसकी रक्षा करना, किसी भी प्रकार से असावधानी ना होवे, क्योंकि जो हम लोगों ने राक्षस मारे हैं ना तो उनके भैया बंधु सब यही तो हैं, तो वो बदला लेने के लिए भी तो आतुर हो सकते हैं, और फिर जंगल है, इसलिए भाई खूब बल बुद्धि पूर्वक विचार से आप यहाँ रहें और इसकी रक्षा करें। ये बात भगवान कह के और मृग के पीछे आ गए। तो महाराज मृग बहुत पास में आ जाए राम जी के, तो उन्होंने सोचा कि मारें क्यों, अबद्ध जीव है तो पकड़ लें इसको। तो पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाएं तो बिल्कुल पास में आ जाए, फिर भाग जाए, कभी पेड़ों की ओट में हो जाए और कभी इधर छिप जाए, कभी अंतर्धान हो जाए। भगवान के साथ माया दिखा रहा है, लेकिन भगवान उसकी भाव की रक्षा न कर रहे हैं। उसने यही तो कहा था कि मम पाछे प्रभु धाई हैं धरे सरासन बाण, बाण लेकर के प्रभु दौड़ेंगे और हम उनसे खूब खेलेंगे, उनका बार बार दर्शन करेंगे। बड़े बड़े योगी यतीन्द्र जन जिनका दर्शन नहीं पाते, उनके दिव्य पावन चरण हमारे पीछे दौड़ेंगे, ये कम सौभाग्य होगा क्या। तो इसी सौभाग्य को लेकर के वो दौड़ता है, छिपता है और फिर सामने आ जाता है।
तो भगवान ने सोचा कि पकड़ में आने वाला नहीं है, चंचल जीव है, तो तुरंत धनुष पर महाराज वो बाण चढ़ाया जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था, दिव्य बाण, क्योंकि वो बड़ा वीर भी था। और भगवान श्री राम बाण दोबारा नहीं चढ़ाते। राम की 3 बातें हैं। दुर न ददाती, दोबारा देने की जरूरत नहीं रहते, जीवन भर के लिए एक ही बार दे देते। और रामो दुर्न भाषते, और दोबारा नहीं बोलते हैं, वो विनोद में भी सत्य ही बोलते हैं नारायण। और दुर्न संधत्ते, और दोबारा वो धनुष पे बाण नहीं चढ़ाते, इसलिए उन्होंने वो सीख से और उसको देख करके उस बाण को चढ़ा लिया महाराज। और वो फिर दौड़ा बड़े वेग से, और फिर राम जी भी पीछे पीछे दौड़े, तो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर ले गए, क्योंकि इतनी देर तक नारायण उसको दर्शन करने का अवसर मिल गया। तो श्री राम जी समझ भी गए जानबूझ के महाराज, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि कुंता मलिना भवंती। असल में जब जैसा समय आने वाला होता है तब वैसी नारायण बुद्धि बन जाती है। तो भगवान ने उस बाण को अपने धनुष से प्रत्यंचा खींच तक कान तक और चला दिया। जैसे ही बाण जाके उस मारीच से लगा तो भगवान राम का बाण तो कोई ऐसा है नहीं, तो सारा हृदय उसका विदीर्ण हो गया और धड़ाम से धरती पर गिरते गिरते अपना असली रूप प्रकट हो गया मारीच का। और विशाल काय मारीच जब प्रकट हो गया तो उसको याद आ गई कि धन्य है रावण। यही कहा कि भाई तुम्हारी बदौलत हमें इतनी देर तक भगवान का दर्शन हुआ, निकट से मुख का दर्शन हुआ, उनके चरण मेरे पीछे दौड़े, इसलिए मैं तुम्हारा कर्तव्य हूँ, तुम्हारा भी काम किए दे रहे हैं। तो सदृशेव राघवस्य हासी से लक्ष्मणेति च। अब राघवस्य सदृशेव, बिल्कुल जैसे राम जी बोलते हैं ना, वो तो राक्षस ही ठहरा, उसी तरह की बोली में वो बोल पड़ा, हासी से लक्ष्मणेति च। हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, ऐसे 3 बार उसने जोर जोर से आवाज लगाई, खूब जोर से, और इसके बाद भगवान के धाम को चला गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। भगवान ने उसको अपना पद दे दिया। अब नारायण उधर पद तो दे दिया, लेकिन वो जो आवाज राम जी के सदृश सुनाई दी उससे सीता जी घबरा गई। लीला प्रारंभ होनी है। देखो कितना बड़ा ज्ञान का नादर है कि जो भगवान श्री रामचंद्र सामने बैठे हैं, उनके मुखचंद्र छवि से बढ़कर के क्या स्वर्ण छवि होगी क्या? और सीता जी के यहाँ कोई घरे सोने की कमी तो थी नहीं। ये कौन है? बोले विश्वम्भरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समा जनक पिता ते। प्रजापति के समान जनक जी जिनके पिता हुए और संपूर्ण पृथ्वी वसुंधरा जिनकी माता है, भला उनको कौन स्वर्ण की कमी थी? लेकिन नहीं, ये दिखाया जा रहा है। देखो नारी जीवन में ये सोने पर जिनकी दृष्टि होती है ना अपने पति देवता की, ये तो देखी नहीं हैसियत है कि नहीं, लेकिन जरूर कान नाक और हाथ और पैर का कुछ न कुछ सोने चांदी का एक न एक कोई न कोई डिमांड बनी रहती देवियों की। कभी गाड़ी लाओ, कभी साड़ी लाओ, कभी नाड़ी लाओ, कोई न कोई। तो याद रखो, जरा से स्वर्ण पर दृष्टि चली गई और कितने दिन की हवालात भोगनी पड़ी मारा। तो ये ज्ञान का अनादर है। अपने प्रियतम नारायण होते हैं, उनके सामने कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। वो अपनी प्रसन्नता के लिए कोई चीज दें तो ले लेना चाहिए। यही एक शास्त्र सम्मत बात है। तो ये ज्ञान का अनादर है। राम से बढ़कर के श्याम को समझना और भगवान से बढ़कर नाशवान को समझना। अब महाराज सीता जी ने जो बात और रोना धोना शुरू कर दिया, वो तो जोर जोर से चीखने लगी, लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर बहुत बड़ा संकट है, तो तुम दौड़ के जाओ। देखो देखो अभी उन्होंने चीख के कहा है, तुमने सुना नहीं क्या? लक्ष्मण जी ऐसे कर कहा, हमने सुना, हमारे कानों में आवाज आई है, तुम दौड़ के जाओ। और बार बार जब कहा
तो लक्ष्मण जी महाराज बोले कि देखो माँ, हमें राम जी के आदेश का पालन करना है। वे हमसे कह गए हैं किसी भी परिस्थिति में सीता को न छोड़ना, और बादी क्रोड़े स्थिताप युवती परिरक्षणीया, गोदी में बैठी हो देवी तो भी वो रक्षा करने योग्य है, तो इसलिए हम आपको तो नहीं छोड़ सकते। तो सीता जी तो महाराज ऐसी बोली हैं कि आप लोग अगर महर्षि वाल्मीकि जी की बातें सुनो तो नाराज ही हो जाओ। उन्होंने कहा का इच्छसित तुम विनश्यंतम रामम लक्ष्मण मत करते, तुम जानबूझ के चाहते हो, इच्छसित तुम विनश्यंतम रामम लक्ष्मण मत करते। क्यों देवर लक्ष्मण, तुम मेरे लिए मेरे को चाहते हो, और ऐसा लगता है तुम भीतर भीतर से भरत की ओर से हो, और भरत के पक्ष से तुम आए हो, और देख लो ना राम पर संकट है, तो राम जी का शरीर जब चला जाएगा तो तुम सोच रहे होगे कि मानो हम मिल जाएंगी। तो तुम एक याद रखो कि मेरे जीवन के अंतिम प्राण श्वासा जब तक रहेगी तब तक किसी भी प्रकार से हम राघव के सिवाय और कहीं नहीं जा सकती। मनसी बचसी काये जागरे स्वप्न मार्गे, एक तुम समझ लो मन से, वाणी से और वचन से, किसी जागरण में अथवा स्वप्न मार्गे राघवादन्य पुंसी, मेरा भाव राघव से अन्यत्र नहीं हो सकता। सो तुम इस बात को समझ लो, हम तुम्हें किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकती। और रही बात एक ये, यदि तुम किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करते हो जाना, तो हम जिंदा तो रहेंगी नहीं, हम गोदावरी में कूद पड़ेंगी, अथवा पेड़ में पहाड़ से कूद पड़ेंगी, अथवा अपने गले में फांसी या विष खा लेंगी। हम रह नहीं सकती, हम तुम्हारी बात पर नहीं। इस तरह से महाराज जब कही तो मारे क्रोध के उनका शरीर कांपने लगा, और वो दौड़ी, बोले अभी अभी हम जा करके अपनी मृत्यु कर लेंगी, और तुम सचमुच में शत्रुता का काम कर रहे हो। ऐसे महाराज सीता जी बोली। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम ये जानते हैं स्त्रियों की स्वभाव से ही प्रवृत्ति कैसी होती है। बोले विरुद्ध धर्मा, एक तो धर्म के विरुद्ध, और चपला तीक्ष्णा, और चपल होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, भेद करा स्त्रियां, और भेद डालने वाली स्त्रियां होती हैं। तो फिर भी हमने माँ तुम ऐसी ऐसी निंदनीय बातें हमसे कह रही हो, हमने तो तुमको हमेशा माँ माना है और हम तुम्हारे पुत्र के समान हैं, लेकिन ये स्त्रियों का जो स्वभाव है वो आज तुम्हारे पवित्र हृदय में न जाने क्यों आ गया है। कुछ काल की ऐसी प्रेरणा है, विधि का विधान है, ईश्वर की इच्छा है, तो ठीक है तुम मरने न जाओ, हम जा रहे हैं। और ऐसे अर्ध प्रणाम करके लक्ष्मण जी महाराज चल देते हैं। नारायण। अब लक्ष्मण जी चल रहे हैं और बार बार पीछे देखते भी जाते हैं, और इतने में जैसे वो जल्दी जल्दी चले, थोड़ा रोष भी आ गया, तो इधर रावण माया में आ गया। देखो, माया की सीता, मायापति राम, माया का मारी, माया का रावण, सब कुछ माया ही का खेल है। लेकिन खेल खेल में भी तो नारायण उपदेश समाज को मिल रहा है। खे आकाशे दियते, जो संसार जो होता नहीं है, खेल और भूल दो में कभी भाई नोट मत लगाना, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि खेल में भी कोई कारण नहीं होता है और भूल का भी कोई कारण नहीं होता है। तो लीला है, लीनम लाती थी लीला या लयनम लाती, दोनों बन जाएगा। माने जो छिपी हुई बात है उसको प्रकट कर दे, तो यही लीला है नारायण। तन्मयता आदधाती, जो बुद्धि को उसमें लगाए दे। तो अब होनहार की बात ये, घटना कैसे घटती है ये बात देख लो। इतने में रावण आ गया, और कैसा आया महाराज, वो साधु के वेश में, गेरुआ तो कपड़ा है उसके, कमंडल दंड में लिपटा हुआ है कमंडल, और जटी बन करके, और ये बड़ा दिव्य तेजस्वी सन्यासी बन के आ गया। असल में ये गेरू कपड़न में ऐसे वैसे काम प्राय हो जाते हैं, लोगों को श्रद्धा होती है चाहे जैसा हो। और आजकल तो पतो ना चले महाराज,
गेरू कपड़ा पहन लो, पता नहीं कौन जाति है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, क्या पता। तो श्रद्धा से लोग ओम नमो नारायण कर ही लेते हैं। तो इसलिए उसने ये वेश धारण किया। अब वेश धारण करके जब आया तो उसका तेजस्वी ब्राह्मण है, तो अतिथि सत्कार, भाई सर्वदेवमय अतिथि, अतिथि तो सर्वदेवमय होता है, ऐसा समझ करके सीता जी अंदर से कुटिया से सुंदर कंदमूल फल ले आई, एक चटाई डाल ली, इससे विराजमान हो जाओ ब्राह्मण देवता। सो जब और महाराज इनको स्वीकार करो, इदम अर्घ्यम इदम वाद्यम, भाई स्वीकार करना चाहिए गृहस्थ आश्रम को। अब यहाँ एक बात देखो, ध्यान दो, कई बार मैंने सवेरे निवेदन किया था कि दोषों में संगठन बहुत होता है, एक बात, और दोष कभी कभी गुण बन जाते हैं, ऐसे ही कभी कभी गुण भी दोष बन जाता है। देश काल और धर्म विचार पूर्वक होता है। देश काल निमित्तस्तु धर्मस्तत्र विविध्यते। तो इस समय अवसर अतिथि का जरूर हमेशा होता है। आप लोग देवियों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन अतिथि किस प्रकार का है ये भी सोचना चाहिए। रावण ने वो कंदमूल फल जो रखे, वो बड़े प्रेम से बड़े भाव से अतिथि सेवा के लिए प्रस्तुत हुई जानकी जी, उसकी ओर तो देखा नहीं, सीता जी के सौंदर्य पर उसकी दृष्टि गई और एक एक अंग का महाराज जो वर्णन करने लगा, अरे सुंदरी तुम्हारे कितने सुंदर दांत हैं, कैसी तुम सुंदरी हो, भला बताइए। जो सुंदरता का वर्णन कर रहा है भिक्षुक के वेश में, उसको भिक्षा लेने से कहाँ तात्पर्य है? आप सोचने की बात है, इस पर विचार करो। लोग कहते हैं कि अतिथि सेवा की, साधु की, और फिर भी वो महाराज उसको कष्ट हुआ। तो ये बात अपने आप भी विचार करना चाहिए। वो तो कहता है स्निग्धौ कांतौ रुचिरौ ताल फलोपमऊ पयोधरऊ। अब भला बताओ, ओठों का वर्णन, आंख का वर्णन, वक्ष का वर्णन, ऐसे एक एक अंग का वर्णन करता है। इतनी सुंदर हैं तुम नारायण। तो ये सुंदरता को सुन रही हैं सीता जी। भाई भिक्षुक आया है भिक्षा लेने के लिए, तेरे को ये क्या मतलब कि दांत ऐसे हैं, ओठ ऐसे हैं और वक्ष ऐसा है, ऐसा है। तो ताल फलोपम और रुचिरऊ पयोधरऊ वीक्ष, वो कह रहा है कि हमारा तो मन हरत हो गया है और हम सच्ची बात बता दें, हम तो रावण हैं। और तुमने नाम सुना होगा जगत विख्यात रावण, तीनों लोकों का विजयी। सो हम तुमको पटरानी बनावेंगे। देखो आप ये बात नहीं जानती होंगी, संपूर्ण देवता, संपूर्ण असुर सब हमें हमारे अधीन हैं, हमारे बस में हैं। तो ऐसी हमारे पास बहुत सी सुंदरियां हैं, लेकिन उन सबसे बढ़के हम तुमको ही बनावेंगे नारायण। इस प्रकार से बड़ी लंबी वार्ता उसने की। और बता तुम्हारा अपना परिचय क्या है, यहाँ क्यों जंगल में रह रही, देखो हम कितना तुम्हें सुविधा देने के लिए तैयार। सीता जी ने अपनी कथा तो पूरी सुनाई, लेकिन जब सीता जी ने अपनी कथा सुनाई, आदि से सुनाई कि इस प्रकार से हम विदय नंदिनी हैं, हमारे भगवान ये हैं, ये भी कह दिया मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंश का। हमारे जो पति देवता हैं वो उस समय 25 वर्ष के थे और 18 वर्षाणी ही मम जन्मनि गण्यते, और हमारी आयु उस समय 18 वर्ष की थी जिस समय वनवास दिया गया। तो केकई अम्बा के कारण इस प्रकार से पूरी कथा उन्होंने सुनाई दी और हम लोग यहाँ आ गए। सो हमारे हम अब आप तो अतिथि सत्कार के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन ये जो उसने सुनाई, उसके सुनाई पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको तो अपनी दृष्टि लगानी थी। सो महाराज जिस प्रकार से जब उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया तो सीता जी ने महाराज डांट फटकार तो बहुत की, लेकिन करी क्या सकती थी। सो महाराज वामेन सीताम पद्माक्षीं मूर्धजे सुच करेण सीता को बाएं हाथ से उसने क्या किया, मूर्धज मन बाल कहलाते हैं, तो बाल बिखरे हुए सिर को उसने ले लिया हाथ से
और दक्षिणेन प्रतिजग्राह पाणिना, और दक्षिण हाथ से उनकी और गोदी में लेकर के स्मरण किया। तैसे उसका दिव्य रथ आए गया महाराज स्मरण मात्र से। तो वो जैसे ही दिव्य रथ आया तो गोदी में लेकर के एक हाथ से सीताम पद्माक्षीम करेण बामेन, बाएं हाथ से सीता को ले लिया और बाल भी उधर ही आ गए, और दाहिने हाथ से उर्वस्तु दक्षिणेन पाणिना प्रतिजग्राह, और दाहिने हाथ से नीचे के पैर पकड़ के गोदी में लेकर के रथ पर बिठा लिया। और महाराज वो चुटकी लगाई तो आकाश में उड़ गया रथ। अब जैसे ही वो आकाश में उड़ गया, यद्यपि यहाँ कुछ रामायणों में अंतर आता है, और वो ऐसे है, एक रामायण में है कि उसने इतने अपने नाखून बढ़ाए कि जमीन ऐसी खोद के और जमीन से सीता जी को रथ पर रख लिया, क्योंकि उसको ये शाप था कि तुम बलात् किसी स्त्री का स्पर्श करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। ये ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। अप्सरा नारायण जा रही थी अपने स्थान को, तो इसने जबरदस्ती उसको पकड़ लिया। तो फिर जब वो गई तो ब्रह्मा जी से रोई, तो उसने कहा कि अच्छा, आज से अगर तुमने बलात् अन्याम नारीम गमिष्यसि तो शतधा ते मूर्धा पतिष्यसि, तो तुम्हारे रे तू 100 मूर्धा तेरे पतिष्यति, माने 100 टुकड़े हो जाएंगे सिर के, मर जाएगा। तो ये शाप की डर की वजह से किसी ने कहा कि भाई उन्होंने तो माँ का स्वरूप समझा, मन महाबंदी चरण सुख माना, तो माँ के स्वरूप में उनको पकड़ लिया, इसलिए स्पर्श का दोष नहीं हुआ। और किसी ने सोचा कि भावना तो उसकी थी जगदम्बा की ही, क्योंकि यही जगदम्बा है, इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, इसलिए स्पर्श से उसको दोष नहीं हुआ। असल में बात ये विचार करनी है, यहाँ स्पर्श सीता जी ने नहीं किया, अर्थात स्पर्श क्रिया व्यापार का कर्तृत्व सीता में नहीं है, इसलिए उनके पातिव्रत में किसी प्रकार का कोई नारायण दोष नहीं सोचना चाहिए। वे तो स्वयं अगर इच्छा करती स्पर्श की, इतना उसने वैभव बताया, इतनी रानियां, इतने वीर हैं, ऐसे हैं, लेकिन सीता जी को कोई लालच तो नहीं हुआ, इसलिए परवश हो करके रावण ने जरूर उनको रख लिया, सीता जी का मन नहीं था, इसलिए कर्तृत्वाभिमान या कर्तृत्व स्पर्श जन्य नहीं सीता को लगेगा। अब तो उसने रथ पे बैठा लिया महाराज, और आकाश मार्ग से जब आकाश में उड़ गया, हा राघव हा लक्ष्मणेति, और जोर जोर से चीख चीख कर मार उच्च स्वर से वो चिल्लाने चीखने लगी, हमने अपराध किया है। देखो महापुरुष के अपमान का तुरंत फल मिल गया, आपने ध्यान दिया? ये महापुरुषों के का कभी भी धोखे में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात अगर आप सम्मान ना कर सकें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। अभी अभी आपने देखा ज्ञान का अनादर हुआ, क्या? भगवान से बढ़कर के नाशवान को समझा, राम से बढ़ के चाम को समझा, ये ज्ञान का अनादर, और चरणों के सिवाय उन्होंने मुंह के ऊपर देखा भी नहीं। ऐसे सज्जन महापुरुष और उनके स्वयं जाने माने ऐसे महापुरुषों का अपमान ये विवेक का अनादर है। और एक मर्यादा है स्त्री जाति की, रेखा है धर्म की, उस रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो वो धर्म की रेखा का उल्लंघन किया और मर्यादा का उल्लंघन किया, विवेक का उल्लंघन और ज्ञान का। तो ज्ञान विवेक धर्म तीनों का जब अनादर होता है तो व्यक्ति को दुख में पड़ना ही पड़ता है। अब आप ये कहेंगे लीला है भाई, वो तो ठीक है, लेकिन तब तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। हाँ, ऐसा भी तो होता है ना कि जब तैसी बुद्धि बन जाए, असंभवम हे मर्गस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, तो ये तो ठीक है, बुद्धि बन जाती, तो इसी से तो उपदेश मिलता है। आप लोग सतर्क सावधानी के साथ विचार करें कि हमें इन तीनों का हमेशा आदर ज्ञान का, विवेक का, धर्म का करना चाहिए। अब महाराज जब वो आकाश में उड़ी लिए जा रही थी तो उसी समय में जटायु ने देखा। पहले आपने सुना था कि उसने कहा था हम तो तुम्हारे पिता के सखा हैं। सो भगवान श्री राघवेंद्र ने उनका बड़ा आदर किया था,
जटायुषम तो प्रतिपूज्य राघवो। भगवान ने उनकी पूजा की थी, देखो प्रतिपूज्य राघवो। और नारायण पूजा किया, मुदा परिस्वज्य सन्नतो भवत। बड़े प्रसन्न हुए थे और बड़े विस्मित हुए थे। उसी जटायु को चीख चीख के सीता जी क्योंकि परिचित थी कि देखो हमें ये दुष्ट लिए जा रहा है, हमारी रक्षा करो। सो जटायु ने महाराज जैसी आवाज सुनी तो उसने कहा कि अरे कुलाधम राक्षसाधम, तुमने सचमुच में अपनी तप के द्वारा बहुत सी जो शक्ति प्राप्त की है उसका अब दुरुपयोग कर रहे हो। तो नियम यह है कि जो समय, जो शक्ति, जो संपत्ति तपस्या से प्राप्त होती है, यदि उस शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है तो वो वापस चली जाती है। ये जो रूप का, विद्या का, धन का और अधिकार का लोग जब अभिमान करने लगते हैं ना तो वो वापस चला जाता है। बड़े बड़े रूपवान भी कुरूप हो जाते हैं। विद्या जी, कौन बड़ा अभिमान, अगर 2, 4, 10 किताबें याद कर लो तो ऊंची गर्दन करके जहां देखो तहां फटकारना और अपमान करना, इसके लिए विद्या थोड़ी होती है। इसी तरह से धनी, अरे भाई तुम्हें धन अगर मिल गया पुण्य के कारण तो गरीबों को सताने के लिए थोड़ी मिला है। ऐसे ही अधिकार, मान लो आप कोई मिनिस्टर हो गए या कोई ऊंचे अधिकारी हो गए तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये नियम है शास्त्र का। तो आज तुम्हें जो समय, इतनी बड़ी आयु, आज तुम्हें इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई है तो तुम किसी दूसरे की भार्या का अपहरण करके उसका दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए ये तुम्हें नहीं चाहिए। लेकिन उसको तो सुनने की आदत ही नहीं थी। अभी आप सुन ही चुके, मारी से वो कह चुका कि हमें उपदेश सुनने की आदत नहीं, देने की आदत। सो महाराज वो बड़ा वेग से जटायु बढ़ा और एक चोंच ऐसी झपाट से मारी कि उसका रथवत टूट के सब नीचे गिर गया और जो फूल थे वो सब नीचे बिखर गए। अब तो वो रावण है महाराज जमीन पर खड़ा हो गया। जब रथ टूट गया तो बड़ा भारी वेग से वो फिर झपट्टा लगाया। सो उसके बाहों में नोच लिया महाराज, जितना वीर था, जितने उनके अस्त्र शस्त्र से कोई काम नहीं आए, सब टूट गया महाराज। इस तरह का जब वेग देखा तो रावण ने सोचा कि हमारे निश्चित ही प्राण ले लेगा। सो तुरंत उसने तलवार चंद्रहास निकाली, वो जो अमोघ चंद्रहास भगवान शंकर से दी हुई थी, तो उससे जब से वो झपाट लेने आया उसने पंखे काट दिए। तो जब पंखे काट दिए तो गिद्धराज की फिर सामर्थ्य समाप्त हो गई और थक भी गया था, वृद्ध भी था भाई। सो सांस नहीं ले पाया, सो नीचे धड़ाम से गिर पड़ा और सीता जी को उसने फिर उठाया और फिर स्मरण किया। सो तुरंत रथ पर बैठा के वो चला गया। अब जब सीता जी ने देखा कि अब तो इसकी और कोई गति नहीं है, अब तो हमें ये ले ही जाएगा, सो नीचे देखा कुछ बानर लोग बैठे थे 5। तो उन बानरों को देख करके उन्होंने अपने कुछ जल्दी जल्दी आभूषण उतारे और एक कपड़े में लपेट के झट से डाल ली हैं। अब वो बानर लोग पंपासर में सुग्रीव आदि बैठे थे नारायण, तो उनको वो वस्त्र आभूषण मिल गए और वो हा राघव हा लक्ष्मण, हा राघव हा लक्ष्मण पुकारती हुई सीता जी को चली गई। अब लंका में जब वो ले गया तो सबसे पहले अपने अंतःपुर में ले गया, माने उनका वैभव तो जरा दिखावें। जैसे लोग, बड़े लोग जो होते हैं ना, सेठ लोग, तो पहले कोठी दिखाते हैं। भोजन करने के लिए गए, पहले देखो ये हमारी कोठी के ये 3 मंजिल है, यहाँ भोजनालय है, यहाँ ये है, ये यहाँ है। अरे बाबा को तो रोटी से मतलब, बाबा तेरा चाहे जितना बड़ा भोजनालय हो, क्या लेना देना। तो वो यही आसुरी प्रवृत्ति है वो नारायण। तो उसने कहा कि देखो ये हमारा अंतापुर है, इसमें ये देखो नाग कुमारी हैं और ये गंधर्व कुमारी हैं और देखिए कितनी सुंदर सुंदरियां हैं और ऐसा वैभव, ये खजाना, ये सब महाराज बड़ी ठीक हाँक हाँक के। लेकिन सीता जी ने उस संपूर्ण बातों का कोई न तो आदर किया और न महत्व दिया। वो तो रास्ते में भी यही कहती आई कि अरे नराधम राक्षस राज, मेरे को तू हर लेकर के कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक हमारे प्राणनाथ नहीं देखते हैं, हमारे देवर नहीं जान पाते हैं, तब तक तू ये अपराध कर रहा है। इस जघन्य अपराध का
तुझे बहुत जल्दी दंड मिलेगा। इस प्रकार से महाराज वो कहती रही और इतने बड़े अंतापुर का न तो किसी के सौंदर्य पर उनका महत्व लगा, न धन ऐश्वर्य पर, और न वो चमकती हुई स्वर्णमयी लंका पर उनका प्रभाव पड़ा। असल में ये तो मुक्त देने आई है ना, जगत जनी जगदम्बा है, इनको स्वर्ण से क्या लेना देना। एक कथा आती है कि जब भगवान के पार्षद जय और विजय थे, सो लक्ष्मी जी जरा बाहर कहीं चली गई कुछ सामान वामान लेने के लिए। तो जब आने लगी तो उनसे भगवान ने कह दिया था कि बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं है, ऐसे लिख देते ना लोग। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए कहा कि माँ भगवान से पूछे आए। उन्होंने कहा कि जरूरी काम है कोई। तो लक्ष्मी जी पहले तो हंसी, बड़ा मूर्ख है, अरे मेरे लिए आज्ञा थोड़ी ले, गृहिणी गृहमुच्यते। अरे जो घर मकान होता है ना वो किसी दूसरे का थोड़ी होता है, ये सूत्र ही है जी। ये जो मकान है ना ये देवियों ही के लिए बनाए गए। आप लोगों को तो उदारता पूर्वक अपने यहाँ रख लेती हैं, हाँ ये तो उनकी उदारता है। भाई लिखा गृहिणी गृहमुच्यते। मकान जितने भी हैं आलय वो तो अंगनाश्रय हैं, अंगना उनमें रहती हैं। कल्याणानी अंगानी जिस्या, सो उनके ही मकान है, उनके लिए होते हैं। तो वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी महाराज कि इसलिए सीता जी को कोई उस सबका प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब देखा कि बहुत तरह से साम दाम भेद समझाने पर भी और ये नहीं मानती हैं, तो कुछ राक्षसियों से विशेष से कहा कि जाओ तुम इनको अशोक तरे रख दो। अशोक वाटिका में वहां सीता जी को पहुंचा दिया। और संयोग की बात अच्छी ये हुई कि सेनापति उन सब राक्षसियों को के बीच में त्रिजटा को कर दिया गया। तो वो चूंकि विभीषण बड़े सात्विक थे, तो उनकी जो पत्नी शर्मा सुषमा और ये नारायण ये त्रिजटा पुत्री सो बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी और उन्हीं को वहां रिजर्व कर दिया उनकी देख रेख में। ये बात हो गई। इसका अर्थ है पंप रामायण वाले ने लिखा कि भाई यदि धार्मिक भावना ना होती रावण की, वो उसको बहन की तरह मानता ना मानता, तो भला अंतपुर से क्यों वहां ले जाता अशोक वाटिका में। तो उसने तो वहीं रख दिया उनको और सुरक्षित रख दिया। राक्षसियों से कहा तुम पहरा लगाओ और साथ ही साथ थोड़ा ये भी काम करो कि इनको बार बार मेरा बल मेरा पराक्रम सुनाओ। तो मेरे बल और पराक्रम को जब ये सुनेगी तो शायद अपने मन से पटरानी बनने की इच्छा कर ले, तो हमारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से उनको वहां रख दिया नारायण। अब इधर वर्णन करते हैं महाराज की लक्ष्मण जी को जैसे ही आते राम जी ने देखा और राम जी उधर से आ रहे थे मारीच का वध करके और प्रसन्न थे कि चलो इसको मार दिया है। अरे तो मारीच था, वो तो कह रही थी इसका मृग का चमड़ा ले जाओ, तो ले जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रिया प्रसन्न होगी। लेकिन कुछ कुछ अपशकुन होने लगे। ये महापुरुषों को भावी सूचना देने के लिए ऐसे शकुन और कभी नारायण स्वप्न दिखाया देता है। और महाकाव्य की एक रीति भी है कि कोई बात बतानी हो ना तो या तो स्वप्न के मार्ग से बतावे नारायण या फिर अपशकुन के द्वारा बतावे। तो बताने लगे, तब तक लक्ष्मण जी को देख लिया। तो लक्ष्मण जी को जैसे ही उन्होंने देखा तैसे राम जी ने सोचा कि अरे लक्ष्मण तुम कैसे आ गए इतने घोर गहन विपिन में, और तुमने सीता जी को अकेले ही क्यों छोड़ दिया। ये तो बड़ी भूल हुई और हमें ऐसा लगता है कि होनी कुछ दूसरी है, हमें तो अपशकुन हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी राम लक्ष्मण वहां से चल दीने। तथा सगत्वा विपुलम महावनम, एक कई वन घूम गया था ना उस चलते। सीता
परेत सर्वम तुथ मैथिलीम प्रति। और सब खोजते हुए देखते हुए जल्दी जल्दी मैथिली की ओर चले आए महाराज। अब तो वहां आए आश्रम में तो देखा जनस्थान में सीता जी नहीं है। अब तो भगवान को बड़ा ही दुख हुआ। देखो, पहली बात तो एक ये है कि एक तो वनवास में है और दूसरी सीता जी के हरण के लिए यहाँ घोर जंगल में असहाय अपने हैं। तो भला इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा संकट का पहाड़ कैसे फूट पड़ा। तो ये बात भगवान राम ने देखी और महाराज बड़ा रोष हुआ और बड़ा जोर जोर से विलाप करने लगे राम जी। देखो, ये भगवान है ना, मैंने आपको निवेदन किया था कि सतचित आनंद घन परमात्मा भी, परात्पर पूर्ण परमात्मा भी जब धरती पर आता है ना, अवतरित होता, उतरता है। अवति रक्षति तारयति भक्तान, अथवा अवति रक्षति भक्तान तारयति पतितांश। त्रिप्रवन अर्थ है, घयंत प्रयोग हो जाएगा। तारयति पतितांश, मारयति नहीं, तारयति। उनका पतित लोगों का, असुरों का उद्धार करने के लिए नारायण और भक्तों की रक्षा करने के लिए ये इनका अवतार होता है। सच श्रेयान भवति जायमानः। तो वो उतरते हैं जैसे कोई भ्रम भूल से कुआं में गिर पड़े। अब कुआं में गिरे हुए व्यक्ति को एक दूसरा जो पनडुब्बी वाले कहलाते हैं वो कूद जाते हैं और कूद के उस कुआं में गिरे हुए को निकाल लाते हैं। तो कुआं में तो भाई दोनों गए ना, लेकिन एक गया अपने भ्रम और भूल से और एक गया भ्रम भूल से गिरे हुए को निकालने के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा भवकूप में पड़े हुए जीवों को उबारने के लिए, निकालने के लिए, तारने के लिए भवसागर में, भवकूप में आते हैं। आते वो भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर। वो कर्म प्रारब्ध से जीव आता है और ईश्वर का कर्म प्रारब्ध से कोई मतलब नहीं रहता नारायण। और वो अपनी प्रत्येक कर्म लीला के द्वारा समाज को संदेश देते हैं। धरती पर आए हैं ना, तो धरती की लीला सब करनी है, नहीं तो फिर नाटक ही फेल हो जाएगा। नाटक माने होता है नाटक, खेलो तो खूब और वेशभूषा भर बनाओ, लेकिन अटको नहीं उसमें, ये समझे रहो कि नाटक है। और स्वयं जो नाटक में पाठ करता है ना, तो जब पाठ करते समय जो बनता है सो वो असली नहीं होता है। जैसे आपके राम जी बने ना, कौन, अरुण गोविल जी ना, तो अरुण गोविल जी राम नहीं हो गए, ये ध्यान रखना, वो तो राम का पाठ कर रहे हैं। ऐसे प्रभु इस समय एक विरही का पाठ ले रहे हैं और उसमें भी उपदेश छिपा रहता है। महात्मा लोग बताते हैं कि बड़े बड़े महात्माओं ने सोचा कि भगवान के चरणों में एक ऐसी जादू है कि जहां पत्थर की शिला में स्पर्श करते हैं तहां नारी बन जाती है। तो महात्माओं को भी महाराज जंगल में न जाने कब से ये तपस्या कर रहे थे। कहा सूजी, तो एक बढ़िया बढ़िया सफेद सफेद गोरी गोरी बटिया लाए के अपने किनारे रख दी झोपड़ी के सामने। जैसे ही भगवान आएंगे तो इसको छुआ देंगे, झट बाई तैयार हो जाएगी। हाँ, तो भगवान ने कहा कि अच्छा, अरे ये तो बड़ा ही उपद्रव हो जाएगा। तो भगवान उसी किनारे पर उन्हीं के दरवाजे होकर के बड़ी जोर रोए के निकले महाराज। सो उन्होंने कहा कि ये भगवान, जब ये रोए रहे हैं एक के पीछे, तो हम अगर इस चक्कर में पड़ गए तो हमें ही क्या दशा हो गई। इसलिए भगवान दया करो। तो अपनी बटियां उठाए सब नदिया में फेंक दी। बोले हमें बाई ना चाहिए भैया। तो समाज को उपदेश देने के लिए ही उनकी हर लीला होती है। अब जरा आइए भगवान के थोड़े करुण रस में। असल में ये जो रामायण है ना नारायण, ये तो करुण ही रस है। जनस्थाने शून्य विकल कर्णैरार्य चरितैरतिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। वज्र माने पत्थर भी पिघल जाता है, जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र के उस विरह जन्य शोक का
श्रवण करते हैं वहां के जंगल के। महाराज भगवान जोर जोर से रोने लगे। सीता मैथिली का नाम ले लेकर के और कहने लगे, लक्ष्मण तुमने उचित काम नहीं किया, हाय न जाने किस राक्षस ने उसको खा लिया होगा, और अब हम क्या जाकर के संदेश देवेंगे, और हम किस धर्म में रहेंगे। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता है, वो नारायण पति लायक नहीं है। सो इस प्रकार से महाराज जोर जोर से रोने लगे और वहां के वन देवियों को, वृक्षों को, पर्वतों को ताड़ित करने लगे। तुमने हमारी मैथिली की रक्षा नहीं की, अरे वसुंधरे तुमने भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। सो महाराज भगवान बार बार विलाप करते हैं, रोष में आते हैं, कहीं किसी से पूछते हैं, कहीं किसी से। लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं कि देखो दैव की गति आरी ऐसी हुआ करती है, तब तैसी बुद्धि हो जाती है, और उस बुद्धि के अनुसार हम भी चले गए। और देखो ऐसी मर्मभेदी बातें भला माता जी कभी नहीं कहती थी, लेकिन अब की कह दी। सो भगवान श्री राम तथा सगत्वा जो महाराज विपुलम महत वनम, वन में एक वन से दूसरे वन में, और परेती, और एक एक दूसरे में परेत्य माने उनको ढूंढते खोजते हैं, देखो कहाँ है परेत्य सर्वम त्वथ मैथिलीम प्रति, और बार बार सीता जी मैथिली ऐसा नाम कह करके विलाप करते हैं श्री राम जी महाराज, और सब जगह खोजते जाते हैं। इस प्रकार के विह्वल हो गए, मालूम पड़ता कोई साधारण कामी पुरुष हो गए। ऐसे वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं। देखो नारायण, प्रीत की रीत एक निराली होती है। चाहे वो राम जी सीता जी के वियोग में दुखी हुए, और चाहे वो प्रेम ध्वजा रसरूपिणी ब्रज सीमंतनी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हुए। खोजने का तात्पर्य दोनों का एक सा ही है। जैसे उन्होंने दृष्टो वा कच्छ दशवत्थ प्लक्ष निग्रोध नो मनः, नारायण उन्होंने पूछा एक एक वृक्ष से, ऐसे भगवान वृक्षम विलपन प्रधावन, एक एक पेड़ से विलाप करते करते और लिपट जाते हैं। क्या तुमने हमारी किशोरी को देखा है? विदेह नंदिनी वो इतनी सुंदरी हैं, तुमने देखा है क्या? और बोले फिर दौड़ दौड़ के गिरी पहाड़ों से पूछने लगते हैं, नदी नदम, और नदी से जाकर के पूछ रहे हैं। एवं बभ्राम बिलपन रामहा, और जहां तहां बभ्राम शब्द का प्रयोग दिया। मोने ये नहीं कि कहीं ठीक से रास्ते पर चलें, जहां चाहे तहां भटकते हुए कहीं किसी की ओर दौड़ पड़ते हैं, कहीं किसी की ओर दौड़ पड़ते हैं। हिरणों की ओर देखा तो कहा कि अरे इन्हीं में से एक हिरण हमको ठग ले गया था। सो अब तो बता दो सही सीता जी किधर गई हैं। सो पर्वतों से वृक्षों से अलग अलग बात करते हुए बहुत विलाप करते हैं। और एक बार तो ऐसे रोष में आ गए कि धनुष पर बाण चढ़ा दिया। बोले अब हम इस पृथ्वी को ही नहीं रखेंगे जिसने हमारी सिया का पता नहीं लगाया है। ये भगवान लीला कर रहे हैं महाराज। अब आगे बढ़े तो एक विशाल काय गिद्ध दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा, दूर से बहुत से फूल वहां पड़े हुए थे, रथ के टूटे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र औजार भी पड़े हुए थे। सोचा यही विशाल काय राक्षस है, ऐसा लगता है इसी ने हमारी सीता जी को खा लिया। सो जैसे ही आगे बढ़े महाराज, सो धीरे धीरे राम 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 ऐसे ऐसे कह रहा था, और थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। सो भगवान बिल्कुल निकट पहुंच गए। नारायण अब जब बिल्कुल निकट पहुंच गए और उसकी आवाज देखी तो बोले, अरे ये तो जटायु है। धीरे धीरे वो कथा सुनाने लगा। सो भगवान दौड़ पड़े और बेहुल होकर के उनके झरझर आंसू गिरने लगे, और जटायु को तुरंत गोदी में समेट लिया। महाराज
वो गिर गया था, उसके पंख कट गए थे, खून से लथपथ था, धूल में भरा हुआ था, लेकिन प्रभु के पास तो कुछ ऐसा वस्त्र नहीं था। सो अपनी जटाएं खोल के और उसकी धूल झाड़ने लगे। जटायु की धूल जटान सोझारी। और महाराज इतने भगवान के आंख प्रेमाश्रु निकले कि इतने रो पड़े उसकी दशा देख करके नारायण कि देखो देखो तुमने हमारे पीछे इतना कष्ट सहा है। सो धीरे धीरे सांस चल रही थी। कहा कि देखो हमारे प्राण थोड़ी देर के लिए अब रह गए हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जब तक प्रभु का दर्शन नहीं हो जाएगा और जब तक हम उन्हें समाचार नहीं दे देंगे तब तक प्राण तुम हमारी सहायता करना, तुम जाना नहीं। इसलिए प्राण मेरे आपके दर्शन के लिए रुक रहे थे, अब आपका दर्शन हो गया। और देखिए दक्षिण की ओर महाप्रतापी राक्षस राज रावण तुम्हारी प्रिया को ले गया है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि पुत्र वधू को बचा लें, लेकिन मैं नहीं बचा सका। मेरी जीवन लीला तो समाप्त होने जा रही। मैं अधम हूं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सका अपनी पुत्र वधू को बचा ले। ऐसे कह करके गदगद हो गया और कहा प्रभु अब हमारी न वाणी निकलती है, प्राण भी थोड़े ही शेष हैं, आपके चरणों में प्राण जाएं, यही मेरी इच्छा थी। अब ये पूरी हो गई और अब आप खोज कर सकते हैं। दक्षिण की ओर वो रावण ले गया है। इतना कहते कहते नारायण वो चुप रह गया। अब तो भगवान तो बहुत गदगद हो गए और पिता का चूंकि सखा है इसलिए पितृभाव जागृत हो गया। पहले तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी अगर इच्छा हो तो हम तुम्हें जीवित कर दें, लेकिन वो कहने लगा क्या मैं इतना अधम हूं? बड़े बड़े योगी जन जिनके चरणों का ध्यान करते हैं और अंत समय में जो नहीं पा पाते हैं और वो आज मेरे सामने हैं, मेरी को गोदी में लिए हुए हैं, इससे बढ़कर के भी कोई अवसर आएगा क्या? जीवन का अंतिम समय यदि इस प्रकार से रहता है तो इससे बढ़कर के और कोई धन्य भाग हमारे नहीं है। सो अब हमें प्रभु आप आज्ञा देवें। भगवान ने कहा कि तुमने जीवन में जो किया है अंतिम प्राण तक तुमने परोपकार किया है, तो इसलिए परहित में जिनका जीवन जाता है वो तो बहुत उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान ने उसे अपना ही धाम दिया और कहा एक बात और है, आप पिता के सखा हैं, इसलिए आप मेरे पितृलोक में ही जावेंगे और वहां मेरे पिता मिलेंगे, लेकिन ये सब समाचार उन्हें मत सुनाना, क्योंकि मैं तो रघुवंशी हूं, खुद ही आकर के अपहरता हमारे पिताजी को समाचार देवेगा। ऐसा कह करके महाराज भगवान श्री राघवेंद्र ने जब उसके प्राण चले गए तो जैसे अपने पिता को बाकायदे श्रद्धांजलि दी, ऐसे उसको श्रद्धांजलि दी, तिलांजलि दी और वो महाराज दिव्य विमान पर बैठ करके धाम को गया। ये है भगवान की करुणा। भला बताइए जो पशु और पक्षियों पर भी इतनी करुणा बरसाते हैं, दया के आगार करुणा सागर प्रभु श्री राम की शरण में जाने से क्या नहीं मिल सकता? वो तो शरण्य के सब लक्षण भगवान। शरणम गृह रक्षत्रो, भगवान आश्रय है, भगवान आलय है। इसलिए जैसे जो जिस रूप में मिलता है उस रूप में ही भगवान उस पर कृपा करते हैं। अब प्रभु नारायण चूंकि उसने कह दिया कि दक्षिण की दिशा की ओर है ना, तो दक्षिण की दिशा की ओर चल दिए। सो महाराज सतर्क तो थे ही दोनों भाई, लेकिन जैसे ही चले तैसे थोड़ी देर में एक विशाल राक्षसी खट से सामने उपस्थित हो गई और उसने तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारा गौर वर्ण है, तुम्हारे देखो गोल कैसे बढ़िया हाथ हैं, एक एक अंग का वर्णन करने लगी, हम तुमको अपना पति बनावेंगी, देखो ऐसी तुम्हें भी पत्नी कोई नहीं मिलेगी। ऐसे कहके महाराज वो छोड़ी ना, लक्ष्मण जी को बड़े जबरदस्ती
विशाल काय राक्षसी ने जब पकड़ लिया तो तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा कि वध करना तो उचित नहीं है। लक्ष्मण जी को एक युक्ति बहुत अच्छी है, झट से नाक कान काट लेते हैं। उसको छेद करना से जब उसके नाक कान कट गए तो जिधर से आई थी उधर ही वो चीखती चिल्लाती भयंकर शब्द करती हुई चली गई। नारायण। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहां से चलते हैं और वन वन में बीहड़ बीहड़ में कंटक कंटक में खोजते फिरते हैं श्री राम। देखो भाई, उनके पिता के तो अर्ध सप्त शतास तत्र ताम्रा तदा ताम्रलोचना प्रमदा ताम्रलोचना 350 देवियां थी, 3 पटरानी, तो चाहते थे गौर विवाह कर लेते। लेकिन देखो, इसे कहते हैं पत्नी व्रत। यह ने पुरुष लोग पतिव्रता पर तो बड़ी दृष्टि रखते हैं, लेकिन अपने पत्नी व्रत हैं कि नहीं ये बात ध्यान भूल जाता है। सो श्री राघवेंद्र सरकार कैसे खोज रहे हैं, एक एक कंक ध्यान नहीं रहता है। चलते चलते चले जा रहे थे दंडकारण्य में, सो एक बबूल का कांटा जोर से प्रभु के चरणों में लग गया, सो रक्त निकलने लगा। सो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान थोड़ी देर रुक जाइए तो हम आपके चरणों का एक कंटक निकाल लें। सो जब लक्ष्मण जी ने हाथ बढ़ाया तो राम जी कहे रुक जाओ। क्यों? बोले ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रभु आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ नारायण कि आपके चरणों तक कोई आया गया हो और निकाल के फेंक दिया जाए। आज पहले दिन आप ये ऐसा क्यों करते? इसलिए हम जरूर कांटे हैं, कुटिल हैं, अधम हैं, लेकिन क्या आपने कहीं ऐसा नियम बनाया है कि जो कुटिल हो, जो पापी हो, वो हमारे चरणों में ना आवे? आपके तो चरणों में जो आ गया सो आ गया। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटिकई सुपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगातता। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लगा रहने दो, पैर में कांटा लगा है प्रभु, और भगवान के जो प्यारे प्यारे भक्त हैं ना, उन भक्तों के हृदय में वो दंडकारण्य का वो कंटक विद्ध चरण अब भी रखा हुआ है। आप देखो कितना बड़ा आश्वासन मिलता है कि भगवान सीता जी की खोज के लिए कितने विह्वल हो रहे हैं और न कुछ कह सकते हैं न सह सकते हैं। प्रेम की रीति ऐसी होती है जो न कहा जाए और न सहा जाए। जंगल जंगल खोजते और बढ़ते आगे चले गए, क्योंकि वो राक्षसी मिली थी महाराज। अब आगे और बढ़े तो लक्ष्मण जी को कुछ अपशकुन से होने लगे कि प्रभु न जाने क्यों वाम अंग फरक रहे हैं और कुछ ऐसा हमें शब्द भी आ रहा है कान में जो बड़ा भयंकर कोई उत्पात आने वाला है। तो आगे जैसे ही बढ़े नारायण, थोड़ी देर में सो वास्तव में भयंकर उत्पात ये आया कि ये जान नहीं पाया कहां से नारायण एक बड़ी विशाल बाहें लंबी लंबी आई और उन दोनों को ले लिया अपने कब्जे में। तो राम और लक्ष्मण दोनों बाहों में फंस गए नारायण। अब जब बाहों में फंस गए तो बड़ी चिंता करने लगे दोनों। इतना विशाल राक्षस था, इतनी विशाल बाहुएं थी महाराज योजन पर्यंत कि उसमें से निकलना मुश्किल। कहने लगे कि देखो वनवास में आए एक संकट, फिर प्रिया का हरण हुआ दूसरा संकट, और तीसरा संकट अब ये आ गया, हम लोगों के प्राण चले जाएंगे, सीता वहां प्राण दे देगी और उधर माताएं हमारी महाराज व्याकुल होकर के प्राण छोड़ देवेंगी। इस प्रकार से घोर संकट आ गया है। अब और तो कुछ हो नहीं सकता, एक उपाय हो सकता है कि साहस का परिचय दो लक्ष्मण, किसी तरह से हाथ निकाल के और इसकी जान। सो राम और लक्ष्मण दोनों ने विचार किया और किसी तरह से जोर लगा के और साहस करके अपनी तलवार तक हाथ ले गए और निकाल के एक राम जी ने दाहिनी और लक्ष्मण जी ने बाईं भुजा काट दी। जब वो भुजा कट गई महाराज तो भयंकर आवाज करके वो प्रकट हो गया। अब महाराज उसका न सिर था, वो था कबंध,
न सिर था न मुंह था, सब पेट में अंदर घुसा हुआ था ऐसा वो कमंद। सो उसने कहा कि तुम दोनों वीर कौन हो जिन्होंने हमारी ये भुजाएं काटी हैं। सो भगवान श्री लक्ष्मण जी ने उनको परिचय दिया कि रघुकुल भूषण महाराज दशरथ चक्रवर्ती दशरथ के ये पुत्र हैं, नारायण राम इनका नाम है, हम इनके भैया लक्ष्मण हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ आए हैं। सो अब तुम अपना परिचय दो। तो कबंद ने कहा कि ठीक है, मैं तो पहले बड़ा ही प्रतापी और बड़ा वीर बड़ा तपस्वी था। ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया कि तुम अबध्य रहोगे। सो हमें इतना अभिमान आ गया कि मैं रूप बदल लेता था, जब चाहे तब तैसा रूप लेने, जब चाहे तो तैसा रूप लेने। तो चूंकि ब्रह्मा जी के द्वारा अबद्ध था, रूप भी बना लेता था, तो अभिमान तो फिर अभिमान ही होता है। सो मैंने एक दिन देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। तो देवराज इंद्र ने अपना वो शतधार वाला वज्र छोड़ दिया। तो वो जो वज्र आया तो हमारा मुंह होंठ सब अंदर चला गया ताकत से। तो हमने कहा कि देवराज अब आप हम शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। और अब हम जब अबद्ध कर दिए गए हैं, बहुत दिन तक हमारा जीवन ब्रह्मा जी ने दे दिया, तो हम बिना खाए रहेंगे कैसे? अब तो हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। तो इंद्र ने कृपा की और उन्होंने कहा कि तेरी योजनों तक बाहें कर देंगे, जो कोई जीव आएगा इन बाहों के बीच में उसी को तू खा लिया करना, और यही तेरा भोजन आहार हो जाएगा। और नारायण यही तेरी कृपा है। और असल में वो कहते हैं कि देखो अभिमान अच्छा नहीं होता है। जब मैं बहुत रूपवान था, बड़ा वीर था, तो मैंने एक स्थूल शिरा नाम के जो ऋषि हैं ना, उनका भी अपमान किया। वो कंदमूल फल वहां लाए अपने खाने के लिए, और हम तो राक्षस का रूप धारण करके उनको असंतुष्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे दुष्टो, तू राक्षस है और राक्षस ही रहेगा नारायण। तो हमने जब बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि जब तेरी भुजाएं कट जाएं तो तुम समझो कि उसी से हमारा उद्धार होगा। और तू अबद्ध तो है, सो हम अबद्ध हैं, और आज आप लोगों ने जो भुजाएं काट दी, अब मुझे विश्वास है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। सो एक कृपा करो, आप हम मर तो सकते नहीं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो तुम हमारी सहायता कर दो। हमको जब दाह संस्कार अग्नि में कर दोगे तो हमारा दिव्य रूप हो जाएगा, और हमें वो शक्ति ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी जिससे हम तुम्हारे भविष्य को बताए देवेंगे, और तुम कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाओ, जिससे तुम्हें प्रिया के अन्वेषण में सहायता मिले नारायण। तो इस प्रकार से जब कहा तो एक पर्वत में की कंदरा में गड्ढा खोदा गया और उसको उसमें डाल दिया, और डाल के चारों तरफ से लकड़ियां बीन के और उसको आग लगाई दी। जब वो आग की धुंधु ज्वाला में वो जलने लगा, पिंड की तरह लुढ़कता सा था, उसके शरीर में तो धड़ सिर कुछ था ही नहीं। तो तब उसमें से एक दिव्य रूप प्रकट हो गया, खूब माला धारण किए, वस्त्राम भूषण से युक्त होकर के जब दिव्य विमान में वो बैठ के चलने लगा तो कहा, हे रघुनंदन, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, हमें ये जो दिव्य रूप दिया है ये आपकी कृपा है, तो लो हम भी तुम्हारा उपकार किए दे रहे हैं। उपकार ये है कि यहाँ से आप दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते जाएं तो वहाँ एक पंपासर मिलेगा, ऋषमुख पर्वत मिलेगा। उस ऋषमुख पर्वत पर एक वानर राज सुग्रीव रह रहा है। तो शास्त्र का ये नियम है कि नारायण संधि और समाश्रय ये बराबर वाले से होते हैं तो सहायता मिलती है। तो चूंकि तुम भी निकाले गए घर से और प्रिया हीन हो और दुखी भी हो, और इसी प्रकार से नारायण वो वानरराज सुग्रीव भी दुखी है, बहुत वीर है और बलवान बाली का वो भाई है नारायण। और ऐसी कोई गिरी कंदरा खो नहीं है जिसको सुग्रीव जानता ना होवे, तो उसको सब पता ही है।
इसलिए वो तुम्हारी प्रिया का जहां कहीं लोकांतर में, खो में, पर्वत में, कंदरों में होगे तो वो खोज करा देगा। और उसके पास बहुत बल है, सेना भी बहुत है, इतनी लंबी बानर सेना है, वो सब जगह पर्वत कंदराओं में भेज देगा तो तुम्हारे खबर लग जाएगी और तुम प्रेम से उससे मित्रता कर लेना। देखो, अपने बराबरी वाले से मित्रता ही पटती है, जो बहुत बड़े लोगों से भी मित्रता नहीं और अपने से बहुत छोटे नीच प्रकृति वालों से भी मित्रता सुंदर नहीं होती है। वो बानर है, इसलिए तुम ये ना समझना वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो कृतज्ञ है। इसलिए तुम सीधे अब वहीं चले जाओ, वहां जाकर के नारायण तुम्हारी मित्रता बहुत सफल होगी। और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि तुम्हारे दुख को निवृत्त करने के लिए तुम्हें साधन मिल जाए। इस प्रकार से महाराज कह करके और हाथ जोड़े उसने प्रणाम किया और वो तो नारायण अपने दिव्य धाम को चला गया, क्योंकि उसकी तो सदगति हो गई। इसी प्रकार से उसको वरदान मिला था नारायण। अब जब वो चला गया तो चलो एक आपत्ति से तो निवृत्त हुए। भगवान श्री राम अपने प्रिय अनुज के साथ प्रिया की याद कर करके महाराज वो ऐसे शील स्वभाव की थी, ऐसा उसका आचरण था, ऐसे चलने लगे। सो आगे क्या देखते हैं ना, थोड़े हिरण भी उनको उसी ओर लिए जा रहे हैं। देखो, ये मृग, ये सब मयूर, ये नृत्य करते हैं, इससे तो हमारे हृदय में और ताप बढ़ता है। वियोगे तन्मयम जगत, वियोग अवस्था में तो तत्सदृश वस्तु जो ही मिलती है ना, उसके समान ही उसकी अवस्था हो जाती है। वो तो महाराज ऐसे चर्चा में मग्न हो जाते हैं, सो एक जगह बैठ गए और महाराज बैठ के उनको यही होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। केयूयम वद, अब बोले करे तुम कौन हो, बोलो। केयूयम वद किमिदम, बोले दासोस्मि ते लक्ष्मण। भगवान, मैं आपका सेवक लक्ष्मण हूँ। अच्छा, और कोहम, अब मैं कौन हूँ? वो आर्येश भगवान। अरे आप राघव हैं, भगवान हैं। राघव, राघवश्च कहा, कौन राघव? हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, ये आर्येति, आप आर्य हैं, राघव हैं, भगवान हैं। आर्यश्च को, बोले राघवा, आप रघुनंदन श्री राम। अच्छा, किम कुर्मो विजने वनेत्र, अरे इस विजन वन में हम लोग यहाँ क्यों आ गए, इस पीहड़ जंगल में, जहाँ सिवाय सघन जंगल और कुछ है नहीं। किम पूर्वो विजने वनेत्र तत इतो देवीं समुद्वीक्षते। भगवान, मैं देवी को ढूंढ रहा हूँ, हमारी माता जी देवी कहाँ गई? बोले कहा देवी? अब उनको होश नहीं, कौन देवी? तो लक्ष्मण जी से कहते जनकाधिराज तनया। बोले हा हा प्रिया जानकी, हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी, कह कह के भगवान विलाप करने लगे। जैसे तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अरे या बताओ मेरी मृगनयनी सीता कहाँ चली गई? ऐसे महाराज इस प्रकार से बार बार विलाप करते हैं और पूछते हैं। कभी नाराज होने लगते हैं वृक्षों पर, पर्वतों पर, पृथ्वी पर, तब लक्ष्मण जी बार बार समझाते हैं। एवं गत्वा प्रविलोकयन् वनम, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, वन को देखते जाते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य फूल हैं, फल हैं, लता हैं, वृक्ष हैं, लेकिन आज प्रभु को वो सुंदर नहीं लग रहे हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि मन में अगर कोई उद्विग्नता हो तो संसार के कोई पदार्थ सुखकारी नहीं लगते, और मन में अगर प्रसन्नता होती है तो सभी पदार्थ अच्छे लगने लगते हैं।
इसलिए वो बढ़ते तो जाते। प्रविलोकयन बनम, संपूर्ण वन को देखते देखते आगे बढ़ते जाते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते वो जो बता रहे थे पंपासर, वहां तक पहुंच गए। तो नारायण यहाँ आरण्य कांड वाल्मीकि जी का यहाँ तक पूरा होता है। एक निवेदन आपको और कर दूं कि ये जो क्रम है, माने एक सफल साधक अपने साध्य तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है, यही सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमशः है। तो अब इसके बाद का कांड है, उसका नाम है किष्किंधा कांड। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, बोले बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो वारण हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही गायो, जामे रावण आदि निशाचर सकल समायो, उत्तर ललाट तुलसीदास भन, मित्रो देख विचार है रामायण राम तन। भगवान का ही संपूर्ण श्री विग्रह रामायण है। तो किष्किंधा हृदय है। जैसे हृदय में 3 काम होते हैं ना, पहले हृ है, ये हरण करता है। जो अशुद्ध रक्त होता है न शरीर भर में, तो सारा का सारा शरीर का रक्त एक जगह आ जाता है, और फिर फेफड़ों में शुद्ध होकर के दाग सब जगह महाराज दे देते हैं। और या प्रापणे माने जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ उतना नारायण रक्त पहुँचाते हैं। ऐसे ये हृदय स्थानीय है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसीलिए कहा गया कि परमात्मा के ये 3 काम है। परमात्मा भी जो आवश्यक चीजें हैं श्रद्धयाप्यते सत्यम, वो जीव से, जिज्ञासु से, भक्त से ग्रहण करते हैं, और जो आवश्यक है उसको देते हैं, और जितना जिसको आवश्यक है उतना उसको देते हैं। भगवान की यही करुणा है। अब करुणामय प्रभु नारायण यहाँ पर यही दिखाते हैं, इसलिए हृदय स्थानीय किष्किंधा कांड, और इसको शरणागति भी बोलते हैं। अब महाराज ऐसे बढ़ते जा रहे थे, सो एक बहुत सुंदर दिव्य वन दिखाई दिया। तो उसमें देखिए कि बड़े बढ़िया बढ़िया वृक्ष हैं और बहुत प्रकार के फूल हैं, बिना मुरझाए हुए, हर ऋतु के फूल। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, यहाँ ये तो ऋतु है नहीं, जिस ऋतु के फूल दिखाई दे रहे हैं तो ये कोई जरूर विशेष स्थान मालूम पड़ रहा है। सो और बढ़ते बढ़ते गए तो वहाँ एक सुंदर दिव्य मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वो मतंग ऋषि का जो आश्रम था, उसी में अपने गुरुदेव की सेवा करती हुई शबरी रहती थी। तो भगवान घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। तुलसीदास जी की जो सबरी है ना महाराज, उसमें और वाल्मीकि जी के में इतना ही अंतर है कि वहाँ भगवान ने उपदेश किया है और यहाँ सबरी ने थोड़ा बहुत कहा है। हाँ, तो जब सबरी ने देखा प्रभु आए तो दौड़ पड़ी, विह्वल होकर के दौड़ पड़ी। चरणों में प्रणाम नहीं किया महाराज, धरती पर लोटपोट हो गई। आहा, प्रभु आए, और जहाँ भगवान के चरण पड़े थे उसी धूल में लौटने लगी कि भगवान के चरण यहाँ पड़े हैं। विह्वल हो गई और उसके आंसू झरने लगे, गदगद वाणी हो गई। मेरे गुरुदेव भगवान ने ठीक ही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान स्वयं चल के तुम्हारे पास आवेंगे। भगवान वो महाराज, आप सबको मालूम कि दंडकारण्य के ऋषि महात्मा लोग बड़े बड़े तो सुंदर हाथ में पूजा की सामग्री लिए तैयार खड़े थे कि भगवान इधर से आवेंगे तो हम उनका खूब रुद्राष्टाध्यायी से अर्चन करेंगे। लेकिन भगवान तो न जाने कहाँ से घूम घाम के सबरी के यहाँ पहुंच गए, और ऐसी बेहुअल जानो कोई बड़ी भारी निधि मिल गई हो। सो अब बहुत प्रसन्नता से और दौड़ दौड़ के फल कंद ले आई। प्रभु गुरुदेव कह गए थे, तब से हम न तो दौड़, उसकी प्रतीक्षा में ये दशा थी। जब कुटिया में जावे कहीं आए न जामे, जाने कब आए जाए, तो दौड़ के फिर बाहर आ जाए, बड़ी दूर तक चली जाए, वृद्धा तपस्विनी
और फिर आवे, अच्छा आए नहीं, अच्छा तो फिर देख लें, सोवे तो बीच में जग जाएगा, अरे आ तो नहीं गए राम। नींद नहीं, असन नहीं, बसन नहीं, शयन नहीं, प्रभु की प्रतीक्षा, प्रभु की प्रतीक्षा। कब आवेंगे राम, कब आवेंगे राम, बस यही उसका मंत्र चलता रहता था। सो आज सफल हो गया, भगवान स्वयं उसके आश्रम में आए गए। सो दौड़ी, बोले हम बहुत दिन से संजो के रखे थी, ये फल भगवान को देंगे। और जौन वृक्ष का मीठा फल होता था ना, हम पहले चख लेती थी कि देखो इस पेड़ का मीठा फल है, तो उसी पेड़ में से लाए रखती थी। लेकिन उस दिन नहीं आए तो फेंक दिए, फिर दूसरे दिन ले आए। ऐसे ये फल रखे हैं प्रभु आपकी सेवा में। सो भगवान ने बड़े प्रेम से महाराज उनको पाया। अन्नम वही ब्रह्म, हम अन्नादा, हम अन्नादा। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसको प्रसाद समझ करके प्रेम से सात्विक आहार पाना चाहिए। भगवान तो फल मूलासन नहीं, इस समय उनका नियम है, तो बड़े प्रेम से पाए। और देखो वो कहने लगी कि देखो ये जो स्थान है ना हमारा गुरुदेव का, वो बड़ा ही दिव्य स्थान है। जब महात्मा ऋषि मुनि आते थे फल फूल लेकर के गुरुदेव के चरणों में, तो उनके कभी कभी पसीना की बूंदें आ जाती थी। तो जहाँ वो बूंद धरती में गिरती थी, वहाँ बड़े दिव्य सुंदर पुष्प उदय हो जाते थे। वो कभी मुरझाते नहीं है। यहाँ के मतंग ऋषि के इतने आसपास जितने वन के उपवन के तरवर है ना, तरंती की तरवा, जो खुद तरे हुए और दूसरों को भी तार दें, उनको तरवा कहें। तरु माने ये आप देखें, कभी इधर हमारे गंगोत्री की तरफ जावे ना, तो वहाँ क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काट के उसी में डाल देते हैं गंगा में, और वो वृक्षों पर खूब बहुत सामान रख देते हैं, और तैरते तैरते वो सामान भी चला आता है नीचे, और अपने भी उसी बैठ चले जाते हैं बहुत। तो इसलिए ये वो तरु हैं जो स्वयं तरे और तारने वाले हैं। इनके नीचे जो विश्राम प्राप्त होता है, एक एक ऋषि ने इतने इतने दिन तप किया है यहाँ। और ये जो लंगोटी उनकी टंगी हुई है ना, चीर बसन, ये ज्यों के त्यों तब से गीले ही हैं, वे सूखे नहीं है महाराज। ऐसे तो ऐसे उनके सुंदर फल, ऐसे सुंदर फूल, ऐसी उनकी महाराज की महिमा है। तो भगवान ने कहा भाई हमें भी दिखाओ जरा। सो सबरी झट से चल दी और कहा कि देखो यहाँ महात्मा हमारे गुरुदेव रहते थे और उन्हीं ने हमें वरदान दिया है। सो वो तेज और वो जल की विशेषता नारायण देख करके भगवान बड़े आश्चर्य में हो गए। सो दर्शन किया, और वहीं सबरी को यही था कि जब भगवान के दर्शन होवेंगे ना, तो तू अपने शरीर को उसी समय जलाए देगी और नारायण दिव्य धाम को प्राप्त हो जाएगी। सो भगवान ने उसको दिव्य धाम पहुंचा दिया। तुलसीदास जी की सबरी को भगवान ने उपदेश दिया है, नवधा भक्ति बताई है। असल में प्रीत की रीति भी यहाँ तो व्यक्त हो ही गई भाई। अगर स्पष्ट शब्दवाच्य नहीं है, अविधेय नहीं है, तो भी अर्थ तो निकली आया। क्योंकि एक देखो जाति का हिसाब नहीं है भगवान के पास, और लिंग माने स्त्री और पुरुष का हिसाब नहीं है। जाति का, वर्ण का, लिंग का, संप्रदाय का, मजहब का, अजी देश का, नर और बानर का, मानव और दानव का भेद नहीं है भगवान के हृदय में। उनके हृदय में तो समता है, समदर्शी है प्रभु, सबके प्रति कृपा करते हैं। सबरी भीलिनी पर ऐसी कृपा महाराज उड़ेल दीनी। तो इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। अब आगे और चले, उस सबरी ने पूरी कहानी बताई दी कि ऐसे इधर जाना दाहिने, फिर बाएं, फिर सामने, फिर ऋषमुख पर्वत मिल जाएगा जो कबंध ने भी बताया था, और वहाँ सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी। वो बहुत अच्छे वानर राज हैं, तुम्हारी खूब सहायता करेंगे। ऐसा कह करके वो तो महाराज दिव्य लोक को चली गई भगवान की कृपा से। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। देखो आपने देखा, चाहे वो गीध हो, चाहे पर्वत नदी पहाड़ पशु पक्षी हो, चाहे भीलनी हो, भगवान को तो प्रेम प्रिय है।
राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जाननिहारा, जानी लेहु जो जाननिहारा, राम कथा की ते अधिकारी, राम जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनका असल में भगवान की कृपा सब पर है। वो निवेदन किया गया था, सब ही सुलभ सब दिन सब देशु। वो देखो चरितार्थ कर रहे हैं राम, सब ही सुलभ। उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि चंदन लगावे, टेढ़ा लगाए, कि खड़ा लगावे, कि तुलसी का माला हो, कि रुद्राक्ष का हो, कि पीला कपड़ा हो, कि लाल हो, कि जटाजूट रखे, कि सफा चट, जैसा चाहे तैसा भगवान के साथ कोई आग्रह। भगवान के सब प्यारे, सब ही सुलभ सब दिन सब देश। इसलिए काहे को रूप धरे, जैसे हो जब हो जहां हो तैसे ही भगवान को प्यारे। देख लिया आपने, उदाहरण देखे, चाहे वो असुर हो, चाहे सुर हो, चाहे कैसा हो, भगवान सबको गले लगाते हैं, सबको गले लगाते हैं। अब देखो आगे बढ़े महाराज, तो उसी जगह पर पहुंच गए। कैसा सुंदर है, बोले नाना पक्षी संकुलम, नाना प्रकार के वहां पक्षी सुंदर दिव्य स्वर से बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर सरोवर जल भरा हुआ है और बड़े ऊंचे ऊंचे वहां पर पर्वत हैं, उनको देखा। तो ये राम और लक्ष्मण वीर वेश में तो ही नारायण धनुष बाण लिए हुए उस विशाल वीर वेश को देख करके उस चोटी पर से, ऋषमुख पर्वत की चोटी पर से सुग्रीव की दृष्टि पड़ी। का देखो देखो वो दो वीर आ रहे हैं। तो और भी वानरों ने देखा, उनके मंत्रियों ने भी देखा कि यहाँ आ रहे हैं। तो सुग्रीव को भय लगा। देखो एक बात यहाँ से है, ये थोड़ा साधन कांड यहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो ये जो किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड, ये दोनों लगभग एक रूप में हैं और दोनों में साधनों का ही वर्णन किया गया है। तो प्रारंभ यहीं से होता है। जीव के दो लक्षण हैं, याद रखो। एक तो ये हमेशा ऊंचाई पर बैठता है। अच्छा, माने या तो रूप के ऊंचाई में, या विद्या के, या धन के, या अधिकार के, इन चार में से कोई न कोई ऊंचाई ये जरूर पकड़ता है। और उसका नारायण लक्षण ये है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचे पे बैठता है ना, मैं स्वयं अनुभवी हूं, हमें आप लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं ना। देखो बड़े तो आप ही हैं ईमानदारी से। अभी आप लोग जमीन पे बैठे, तो जमीन पे बैठने वाला कौन हुआ? जमींदार, जमींदार हुआ ना। और चौकी पे बैठने वाला देख लो कौन छोटा हुआ। हाँ, तो असल में बड़े तो आप ही हैं ना। अब वजन भी ज्यादा है तब न नीचे है ना, हल्का फुल्का ऊपर रहता। अच्छा, और एक में बैठ के परमात्मा बोले और अनेक में बैठ के परमात्मा सुने। तो आजकल वोट का जमाना है तो भी आप बड़े हैं। हाँ? हर तरह से आप ही बड़े हैं भाई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक बार गया महाराज भिक्षा लेने के लिए, बाबा लोगों को भिक्षा लेनी पड़ती ना। तो 26वीं मंजिल पर गए। तो 26वीं मंजिल पर जब गए, नीचे झांक के देखा तो आदमी बड़ा छोटा दिखाई दे रहा और मोटर भी छोटी सी। मैंने कहा भैया तुम्हारे यहाँ भिक्षा की भिक्षा मिली और उपदेश भी मिला क्या? बोले आदमी है उतना ही बड़ा, लेकिन हम चूंकि ऊंचे पे बैठे इसलिए छोटा दिखाई दे रहा। ठीक इसी तरह से प्यारे याद रखो, जब आप बहुत अपने को विद्वान समझेंगे ना तो दूसरा मूर्ख दिखाई देगा, और अपने को बहुत रूपवान देखेंगे ना तो दूसरा कुरूप दिखाई देगा। अपने को अधिकारी समझ लिया तो दूसरा सेवक, नौकर, सर्वेंट दिखाई देगा। असल में आदमी वही है, हाथ पैर नाक कान वही है। इतना ही है कि वो एक पार्ट सेवक का कर रहा है, एक स्वामी का कर रहा। तो पहली बात, जीव हमेशा ऊंचाई पर बैठता है और उससे घटी उसको ये है कि उसको भय लगता है। जीवन भय द्वितीयाद वही भयम भवती, जब दूसरा कोई दिखाई देगा तो भय लगेगा। और भय का ये लक्षण ही है, व्याकरण में पंचमी में होता है भय।
अलगाव में। अगर जीवन में वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिराते, यहाँ पंचमी होगी, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब वो पेड़ में लगा नहीं है, ध्रुव पाए पादान, तो वो अलग हो गया। तो जीवन में जब वस्तुतः जीव अपने को अलग आव कर लेता है तभी उसको भय, नहीं तो परमात्मा तुम्हारा साथी है, सदा तुम्हारे साथ है, सदा उसका हाथ है, अलग कैसा। तो एक तो लक्षण ये सुग्रीव का हुआ कि ऊपर पे बैठा है, इसलिए भगवान भी आते हैं तो उसको भय लगता है। एक बात, बलि आया था ना, आपको याद, बलि चरित्र भागवत में सुना होगा। तो जब भगवान पहुंचे तो उसको छोटा दिखाई दिया, क्योंकि अपने को बड़ा दिखाई दे रहा है ना। लोकानाम एकमीश्वरम माम बचो भी समाराध्य, लोकानाम एकमीश्वरम, मेरे से मांगने आए तीनों लोगों का मालिक, मैं 3 कदम जमीन मांग रहा है ब्रह्मचारी। हाँ, वो तो ऐसे लगता है ना। तो एक तो ये लक्षण जीव का याद रखना। दूसरा ये कि कृतज्ञ नहीं होता है, जिससे सब कुछ मिला उसी को भूल जाता है, दाता को भूलने वाला होता है। हाँ, एक सज्जन हमें मिले तो बड़ा रेडियो की तारीफ में लगे, और रेडियो मिला था कहाँ से? हाँ जी, हाँ, आप लोग तो बड़े समझदार, ससुराल से मिला था। तो ससुराल की चीज सुनते बहुत बढ़िया होती, बार बार कहा है, हम तो समझे नहीं, इसमें टैप भी है, रेडियो भी है, ये है वो। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। बोले नाना बड़े उदार हैं महाराज ये लोग। तो हमने कहा कि भले आदमी, इतनी देर तुमने रेडियो की तारीफ की और रेडियो देने वाले भी की, और कान देने वाला बिल्कुल याद नहीं आ रहा। भला आप सोचो, अगर कान ना दिए हुए तो रेडियो कोई काम आवे? अच्छा, कोई टीवी देवे आंखें ले ले तो बढ़िया होगा ना। कहते भाई टीवी हम बढ़िया से बढ़िया देंगे, लेकिन बदले में आंखें दे देना।